दिल्ली में बड़ा सियासी संग्राम हुआ, बड़ा चुनावी हथियार बना था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला, अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है, सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सीबीआई की जांच यहां पर पूरी तरह से धराशायी हो गई है। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, देश की प्रीमियम एजेंसी, जांच एजेंसी इस तरह से अदालत में पूरी तरह से उसकी जांच धराशायी हो जाती है, रिएक्शन आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए जरा अपने आप, संभालिए, हिम्मत से लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए रिएक्शन आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है।
हो गया सर। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर। तो अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके इशारे पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी, हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई। और अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने रो पड़े, भावुक हुए अरविंद केजरीवाल और कहा कि उनको भ्रष्ट बताने की साजिश रची गई थी, उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी दिया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को सीबीआई वाले मामले में बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है अरविंद केजरीवाल ने। आज सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है और कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए हैं, रो पड़े हैं कैमरे पर अरविंद केजरीवाल। सत्ता के लिए संविधान से खिलवाड़ मत कीजिए, केजरीवाल ने यह दावा किया। अरे हो गया सर। अरे हो गया सर। अरे हो गया सर। आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। नीचे करो यार, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया।
24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई, पानी दो, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 जो आरोपी थे उन लोगों को आरोपी नहीं माना है और इस पूरे मामले में सीबीआई के जो तर्क थे, सीबीआई की जो पूरी जांच थी, उसे खारिज कर दिया है और इस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और कहा है कि आज न्याय की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। सीबीआई केस में यह बड़ा फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को आरोपी नहीं माना गया है और इस फैसले के बाद बड़ा सियासी संग्राम होना तय है। अरविंद केजरीवाल ने ऑल आउट अटैक स्टार्ट कर दिया है और सीधे सीधे अरविंद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मुझे भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की गई और विपक्षी नेताओं पर झूठे केस करना सही नहीं है। संविधान की जीत हुई है और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, सभी 23 आरोपियों को इस पूरे मामले में रिएक्शन आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए।
हिम्मत सर वो पीछे बुलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर तो अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके इशारे पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी, हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई। और अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने रो पड़े, भावुक हुए अरविंद केजरीवाल और कहा कि उनको भ्रष्ट बताने की साजिश रची गई थी, उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी दिया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को सीबीआई वाले मामले में बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है अरविंद केजरीवाल ने। आज सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है और कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए हैं, रो पड़े हैं कैमरे पर अरविंद केजरीवाल। सत्ता के लिए संविधान से खिलवाड़ मत कीजिए, केजरीवाल ने यह दावा किया। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है।
हो गए संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 जो आरोपी थे उन लोगों को आरोपी नहीं माना है और इस पूरे मामले में सीबीआई के जो तर्क थे, सीबीआई की जो पूरी जांच थी, उसे खारिज कर दिया है और इस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और कहा है कि आज न्याय की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। सीबीआई केस में यह बड़ा फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को आरोपी नहीं माना गया है और इस फैसले के बाद बड़ा सियासी संग्राम होना तय है। अरविंद केजरीवाल ने ऑल आउट अटैक स्टार्ट कर दिया है और सीधे सीधे अरविंद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मुझे भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की गई और विपक्षी नेताओं पर झूठे केस करना सही नहीं है। संविधान की जीत हुई है और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, सभी 23 आरोपियों को इस पूरे मामले में रिएक्शन आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल
अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर तो अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके इशारे पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी, हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई। और अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने रो पड़े, भावुक हुए अरविंद केजरीवाल और कहा कि उनको भ्रष्ट बताने की साजिश रची गई थी, उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी दिया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को सीबीआई वाले मामले में बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है अरविंद केजरीवाल ने। आज सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है और कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए हैं, रो पड़े हैं कैमरे पर अरविंद केजरीवाल। सत्ता के लिए संविधान से खिलवाड़ मत कीजिए, केजरीवाल ने यह दावा किया। हो गया आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया।